नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 23 फरवरी सन 1906 में हुआ। द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री हासिल की और बाद में आजीविका चलाने के लिए बैंकिंग का काम किया, ज़मींदारी की। उसके बाद 1938 में से 1942 तक आप राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक के रूप में रहे। कुछ वर्षों तक उन्होंने अवैतनिक मतलब बिना वेतन के बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया। वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत उनकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई है। राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 1988 में राष्ट्रकवि द्विवेदी जी का देहांत हो गया। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं भैरवी, वासव दत्ता, कुणाल, पूजा गीत, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि इनके प्रमुख बाल साहित्य रहे हैं। आइए जानते कविता को। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इस कविता की पंक्तियों के द्वारा कवि ये बताना चाहते हैं कि लगातार प्रयत्न करने से सफलता निश्चित ही मिलती है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। जैसे चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो बार बार फिसलती है, बार बार गिरती है, लेकिन वह दीवार पर चढ़ने का जो प्रयास है वो बंद नहीं करती, वो प्रयास जारी रखती है और अपना आत्मविश्वास नहीं खोती। ऐसे में असफलताएं निराश नहीं करती और अंत में मेहनत का फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डरकर नौका कभी पार नहीं होती। दूसरा स्टांजा है, डूब किया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी गोताखोरों के बारे में कहते हैं कि गोताखोर गहरे पानी में मोती ढूंढने के लिए डुबकी लगाता है, लेकिन कई बार वह असफल होकर खाली हाथ ही लौट आता है। लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने उत्साह को कम नहीं होने देता और अगली बार वह दुगने उत्साह के साथ डुबकी लगाता है। अंत में उसकी मुट्ठी में मोती मिल ही जाता है और वो मोती लेकर लौटता है। इस तरह की कोशिश हमेशा सफलता ही दिलाती है। इसीलिए कहते हैं कोशिश हमेशा सफलता दिलाती है, इसलिए कोशिश करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफलता हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि स्फूर्ति देते हुए वो कहते हैं कि असफलता हार मानने का नाम नहीं होता है, वह एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना पड़ता है। यह देखना है कि हमारे पिछले प्रयत्न में क्या कमी रह गई है, हमने क्या गलतियां की है, और जब तक सफलता न मिले तब तक नींद और चैन को त्यागो। परिश्रम करो, लगातार परिश्रम करो। विश्राम को त्याग देना ही
सफलता की ओर बढ़ना है। संघर्ष का मैदान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परिश्रम किए बिना इस जग में आज तक किसी को भी कुछ नहीं मिला है और बिना परिश्रम के किसी की जय जयकार नहीं हुई है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमेशा इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो डर जाता है उसकी नौका कभी पार नहीं होती। इसीलिए कवि हमें प्रोत्साहित करते हुए ये कहते हैं कि हमें हमेशा कोशिश करती रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती यह कविता पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।